दोस्तों, मैंने 1 मई को एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग माय ग्रुप 2 प्रिपरेशन कि मैं 1 मई को ग्रुप 2 की प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ फॉर सितंबर 2025। तो ये उसका अपडेट है। मैंने मैंने बोला था कि मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से स्ट्रैटेजी नहीं बता पाऊँगा, बट ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता पाऊँगा, जो कि मैंने एक वीडियो बना के अपलोड भी करी हुई थी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है और कौन-कौन से रिसोर्सेज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। ठीक है? अब मई के लिए मैं पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, फिर कुछ बातें करते हैं। मेरी मई के लिए इस मई मतलब 31 मई तक क्या प्लान है? ऑडिट के रिगार्डिंग मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, जो कि मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैंने स्टिकी नोट्स में रखा है। एक सेकंड ना गाइस। हाँ, लेट मी फिक्स इट। हाँ, देखिए, ये मैंने स्टिक करा हुआ था। मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। मुझे ट्राई करना है कि मैं कॉस्ट जो है वो एक बार रिवीजन कर लूँ। ऑडिट के लिए मैंने सिर्फ छोटे-छोटे चैप्टर्स रखे हैं, 1, 11, 6, 7 एंड 2। ये बहुत ही छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं और ये होपफुली ये हो जाएँगे। और एसएम के लिए चैप्टर नंबर 1, 4, 3। और मैं एक बता देता हूँ, एसएम के लिए मैं कुछ रेफ़र नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे पास एक डिजिटल नोट्स है 1 पेज का और उसमें सारे पाँचों चैप्टर्स कवर हैं। तो मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ एसएम के लिए। तो एसएम भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कॉस्ट पूरा कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट कर लूँ एक बार। ऑडिट के लिए 5 चैप्टर्स मैंने प्लान किए हैं, 1, 11, 6, 7 एंड 2। और एसएम के लिए चैप्टर नंबर 1, 4 एंड 3। अब दोस्तों, होता क्या है कि इट्स ईज़ी टू प्रिटेंड एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, आप कंसिस्टेंटली 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत फेलियर्स देखे हैं ग्रुप 1 में ही। मेरा ग्रुप 2 तो अभी पेंडिंग है पूरा। और मैंने देखा है कि आप ज़्यादा देर तक ना कोई भी चीज़ प्रिटेंड नहीं कर सकते, कहीं पे भी। 6 महीने, 1 साल, वो करके भी आप क्या ही कर लोगे। तो मैंने आज एक कम्युनिटी में ना एक पोस्ट डाली थी, मैंने लिख के कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ आज। और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया था, 2-3 लोगों का सपोर्ट आया था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक्चुअली ये जर्नी बिल्कुल आसान होती नहीं है। मतलब दूर से सबको लगता है कि कि आप बस पढ़ना है, अटेम्प्ट मतलब सितंबर में एग्ज़ाम देना है और आप क्लियर कर जाएँगे। बट ये जो फ़ेज़ होता है 4 महीने का, ये तो मतलब आप अकेले ही होते हैं, कोई होता नहीं है। और ऊपर से कांस्टेंट वरीज़ आपके साथ में रहती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ से पॉज़िटिविटी मैं लाऊँ? कहाँ से? कि कोई तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। मैंने अब तक गिव अप इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं गिव अप करके भी कुछ अच्छा कर लूँगा ना, तो मुझे उस चीज़ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। मुझे वो चीज़ अच्छे से इस बात की क्लैरिटी है। और और टू बी रियली हॉनेस्ट दोस्तों, मुझे मुझे ये भी नहीं पता कि सितंबर में क्लियर होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद मुझे 2 साल आर्टिकल, अगर हो गया तो 2 साल आर्टिकलशिप करनी है, फिर जाके मुझे फाइनल को फेस करना है। आफ्टर सीइंग सो मच फेलियर्स, मुझे फाइनल्स भी देखना है। और फाइनल्स तो केक वॉक है नहीं कि उठे, पढ़े, क्लियर कर लिए, वैसा तो है नहीं। और बाय द टाइम मैं कितने एज का हो जाऊँगा और बस साँसें फूल रही है ये सारी चीज़ें सोच के। तो मैं बस आपको बताना चाहता था कि यू नो आप देखेंगे स्टडी ब्लॉग्स, ये सब। मैं सीरियसली ये सारी चीज़ें बना दूँ, बट मुझे सच में इंस्पिरेशन नहीं आती है दोस्तों, ये सब बनाने की। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें मैं करूँ सो दैट कि आप लोग समझ सकें कि एक्चुअली, या जो इंटर कर रहा है इस जर्नी में, वो चीज़ समझ सके कि एक्चुअली में ये होता है। एक्चुअली में ऐसा फ़ील होता है चौबीसों घंटे। मैं सच ही बताऊँ ना, मैंने 1 मई को
वो वीडियो अपलोड करा। उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये तो सही है, मैंने ऑ ऑडिट डेली पढ़ा है अब तक। 7 तारीख है, मैं ऑडिट को बिना 1 दिन मिस किए डेली पढ़ रहा हूँ। पर मेरी जो वीकनेस है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, एफएम, कॉस्ट, और उनको ना सीरियसली उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। मतलब मैं मुझे एडवांस अकाउंट्स में 51 मार्क्स मिले, मैं सिर्फ पास हूँ। वो चीज़ आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा है मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और टैक्सेशन और लॉ में मुझे एग्जामेशन है। और वही जो डर है ना ग्रुप वन का, एडवांस अकाउंट्स का, और वही डर मैंने ग्रुप टू में लेके आया हूँ मैं। और मुझे बहुत डर लग रहा है कॉस्टिंग का और एफएम को, स्पेशली एफएम को लेकर कि कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे होगा। दोस्तों सही बताऊँ तो मुझे ना लाइफ बिफोर फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती थी। 12th तक जो मेरी लाइफ थी ना दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो। कि उस लाइफ में ना मैं मेन कैरेक्टर था मेरी लाइफ का। सीरियसली कि 12th तक ना मेरी लाइफ में सब अच्छा होता, अच्छा हो रहा था। परसेंटेज भी अच्छे आते थे, पढ़ाई मतलब मैं पढ़ाई भी अच्छा करता था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, कॉलेज में बहुत एक्टिव था, दोस्त बहुत सारे थे। अब तो मेरे पास दोस्त तो मतलब दोस्त के नाम पे मैंने 50 सब्सक्राइबर गेन किए। बस वही है। और इसीलिए आप देखेंगे तो मैं जो भी थॉट्स आते रहते हैं ना, मैं कम्युनिटी में डालता रहता हूँ कि कोई है नहीं किसको मैसेज करेंगे, तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करते रहता हूँ कि ये लो, आप लोग मेरे रैंट सुनो। सब्सक्राइब किया ना तो अब रैंट सुनना पड़ेगा। मैं एक स्टिकी नोट्स दिखाता हूँ मैंने क्या लिख के रखा है, आप शायद ये मोटिवेट करता है मुझे। आई होप आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे लिखा है कि आई वांट ट्राई जस्ट फॉर वंस, सो आई वोंट रिग्रेट इट फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं बस एक बार ही कोशिश करूँगा ज़रूर कि मेरा सितंबर में क्लियर हो जाए। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ देखते हैं फिर। बट एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा मैं पूरी जान लगा के। थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए।